बिहार की तरक्की के लिए हम चीनी की मिठास को फिर से एक बार चोर कौन डकैत कौन और किसने डाका डाला। ब्रजभूषण जी, आपको तो पता है वह एक जुमला था। और जब यहाँ पे 4-4 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी तो यहाँ पे हजारों नहीं लगभग 20,000 क्यों रजिस्टर्ड यहाँ मजदूर। सिर्फ हम आरजेडी को दोष नहीं देंगे, बीजेपी को दोष नहीं देंगे, बहुत कुछ कह दिया लेकिन कोई लाज और कोई शर्म नहीं है। यहाँ के लोग जाति देख के वोट करता है, पार्टी देख के वोट करता है। इसको लोग जब खंडर कहता है तो आंख से आंसू बहता है। जूट मिल, पेपर मिल, चीनी मिल, मोटर फैक्ट्री, साइन इंजीनियरिंग, वाइन फैक्ट्री। आजादी के आसपास में 34% केवल बिहार से चीनी मिल सप्लाई होता है। हमारे यहाँ के जो युवा है बिहार का, वो यहाँ से पलायन करके अन्य राज्यों में जाते हैं, लाज जूता खाते हैं। पलायन तभी रुकेगा जब इस भ्रष्टाचार पर नाक के नीचे जहां एसडीएम बैठता था, जहां जिला प्रशासन है, और सब काट करके गाड़ियों में भर भर करके ले गए। गिरिराज बाबू, बिहार के हो ना, एक बार देख लेना, बिहार कमाल का था यारो। दोस्तों, यह बिहार की सबसे बड़ी चोरी है, यह बिहार की सबसे बड़ी डकैती है। शायद देश में भी ऐसी डकैती आपको मिलेगी नहीं। डकैत है कौन? और बिहार के नेताओं के नाकामी का जीता जागता प्रमाण है, जिससे कि लोग पलायन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भी अपना चेहरा बिगाड़ा, केंद्र सरकार ने भी चेहरा बिगाड़ा, नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना चेहरा यहाँ बिगाड़ा, और यहाँ के सांसद जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी ने भी अपने चेहरे पर कालिख पोता। लालू प्रसाद यादव के समय में यह चीनी मिल बीमार हुई, जिसे अंग्रेजों के समय में स्थापित किया गया था 1904 में, बिहार की पहली चीनी मिल, और देश में सबसे अधिक उत्पादन करने वाली चीनी मिलों में से एक। राबड़ी देवी जी के समय में यह मर गई। कैसे हुआ यह सब? केवल बिहार के लोगों को ही रोजगार नहीं मिलता था, अन्य प्रदेशों के लोग भी यहाँ वर्कर थे। चिल्ला चिल्ला करके यह कहानी, यह चीनी मिल कहानी बता रही है कि बिहार को किसने लूटा। कौन लोग हैं जो बिहार के विकास में ग्रहण लगा दिए? उन डकैतों का नाम क्या है? राजीव प्रताप रूडी ने 2006-07 में कहा था, लोगों से आह्वान किया था, गन्ना बो, अब चीनी मिल चालू होगी। लोगों ने गन्ना बोना शुरू किया, विश्वास किया कि हमारा मिनिस्टर कह रहा है, हमारा सांसद कह रहा है तो यह होगा। अफसोस कि लोगों ने अपना गन्ना खेतों में जला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां आकर के कहा था, हम चीनी की मिठास को, बहनों भाइयों, बिहार की तरक्की के लिए हम चीनी की मिठास को फिर से एक बार सारण और छपरा में ले आएंगे। यह है मोदी की गारंटी। फिर आएंगे। साहब 5 बार आ चुके हैं, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। सुशासन बाबू ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जी ने इसको मार डाला, और यहाँ के एक सांसद हैं, सांसद थे, इस समय जेल में हैं, कई बार सांसद रहे हैं, प्रभुनाथ सिंह। पता लगा कि एक यहाँ के मैनेजर को पीटा उन्होंने। अब पीटने का कारण जो भी रहा हो, बताया लोगों ने, पीटा तो उस मैनेजर ने कहा, चलो मार तो खा गया, लेकिन अगली बार से धुआं नहीं निकलेगा। धुआं निकलना बंद हो गया। चिमनी आप देख रहे हैं दोस्तों। हमारे साथ कोई संघर्षशील नौजवान है। बिहार का चुनाव भी आ गया है। बिहार के चुनाव में फिर से एक बार नेता लोग आएंगे और बताएंगे कि हमने विकास का जो नया कीर्तिमान गढ़ा है। पता नहीं प्रशांत कुमार इधर आए कि नहीं आए, और वह भी घोषणा कर देंगे। शराब पिलवाएंगे, गांव-गांव में दारू की दुकान खुलवाएंगे, कुछ ऐसी घोषणा वह भी कर सकते हैं। तो नीतीश बाबू और लालू प्रसाद यादव जी, प्रधानमंत्री जी, राजीव प्रताप रूडी जी, प्रभुनाथ जी जेल में है, आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। कई मर्डर के मामले में वह जेल में है, अब शायद न निकल पाए, या फिर नेताओं का बड़ा कमाल है यारो, मुकदमा वापस कर लेंगे। 12 साल तक जेल में रहेंगे, फिर मुकदमे वापस कर लेंगे। आइए हम कुछ यहाँ के ऐसे जाबाज युवाओं से बात करते हैं जिन लोगों ने बड़ा काम किया है इसके लिए। थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे।
बताइए अपना शुभ नाम। अभय कुमार पांडे हुआ। अच्छा अभय जी, आप इस पर वीडियो किए हैं, आप भी क्रिएटर हैं। जी जी जी। तो मोटा मोटा बताइए, आपने आरटीआई भी लगाया मैंने देखा। जी जी। हाँ। इसमें देखिए, चीनी मिल जो बंद हुआ, ये किसी भी कारण से बंद हो सकता है, लेकिन उसकी पुनर्स्थापना दोबारा नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात है। बीजेपी की सरकार जो बिहार में है लगभग 2005 से है, और मात्र 4 साल उसमें से निकाल दिया जाए तो नीतीश बाबू का जो सरकार है बीजेपी के साथ ही रहा है, और केंद्र में भी 10 साल पूरे हो गए और तीसरा टर्म चल रहा है मोदी जी का। और मोदी जी 2015 में गारंटी दिए थे यहाँ के लोगों को कि यहाँ की मिठास वापस लाएंगे, लेकिन अब उसको भी लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गया और अभी तक इस पे कुछ कार्य नहीं हुआ। इस मिल के पास काफ़ी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा ज़मीन है। इसमें से मात्र अभी 70 एकड़ ज़मीन ही बियाडा को अलॉट किया गया है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, लेकिन अभी लगभग 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खाली पड़ी है। अगर सरकार चाहे तो इसमें कोई ना कोई उद्योग धंधा लगाकर बिहार के पलायन को रोकने में एक अच्छा योगदान दे सकते। तो सांसद से लेकर के, यानी राजीव प्रताप रूडी जी मामूली तो है नहीं, यहाँ के सांसद हैं, इन्हीं लोगों के सह पे चोरी होता है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं जो रोलर है, इसके जैसे बहुत सारे रोलर इस मिल से क्रेन के द्वारा बांधकर, वहाँ पे सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है, हाँ। उस पे रस्सियों के निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, भले कैमरे में नहीं आए। क्रेन से बांधकर रोलर को उठाकर बेच दिया गया है। अच्छा। और इसी मिल के प्रांगण में बोल सकते हैं आप, एसडीएम का आवास है, और इनका ऑफिस भी ज़्यादा दूर नहीं है। डीएसपी महोदय का भी आवास यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। इन लोग के बिना सह का चोरी हो ही नहीं सकता है। अब आप बताइए कि चोर कौन, डकैत कौन, और किसने डाका डाला, बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार कौन? दोस्तों, मैं अगले साथी से बात करूंगा, उसके पहले बताएं कि यहाँ चॉकलेट भी बनता था, और यहाँ का चॉकलेट जाता था, विक्टोरिया की रानी खाती थी यहाँ से। यानी बिहार कमाल का था यारो, लेकिन बिहार का नाश कर दिया इन नेताओं ने। अभिनंदन बिहार की सीरीज चला रहा हूं, यानी अभिनंदन उन पुरुषार्थी लोगों का, नेताओं का अभिनंदन नहीं, उन मेहनतकश लोगों का, जिन लोगों ने खून पसीना बहा करके पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाया। यहाँ की अभियांत्रिकी, यहाँ के जो श्रमिक हैं, यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग हैं, उनका अभिनंदन करने आया हूँ। हमारे एक दोस्त और हैं, चॉकलेट यहाँ से जाता था। जी, यहाँ पे 4 फैक्ट्रियाँ हुआ करता था। यहाँ के बिहार का पहला महौड़ा चीनी मिल है जो 1904 में स्थापना हुआ था। और जब यहाँ पे 4 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी तो यहाँ पे हज़ारों नहीं लगभग 20,000 के रजिस्टर्ड यहाँ मजदूर काम करते थे, और इससे जुड़े हुए जो मजदूर थे लगभग लाखों लोग इनडायरेक्ट इससे जुड़े हुए होकर लोग कमाते थे, खाते थे। जबकि ये बिहार का गौरव था। इसको सिर्फ हम आरजेडी को दोष नहीं देंगे, बीजेपी को दोष नहीं देंगे, यहाँ के जो स्थानीय सांसद महोदय हैं, यहाँ के जो स्थानीय विधायक महोदय हैं, सिर्फ उसको दोष नहीं देंगे। यहाँ के जो लोकल लोग भी हैं, रंगदार, वो भी कम जिम्मेवार नहीं है। लेकिन हम पीछे पर कम जाना चाहते हैं। अगर पीछे पर जाएँ तो मोदी जी को गिना देंगे इसकी नाकामी, रूढ़ी जी को गिना देंगे नाकामी। यहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट मैनेजमेंट किए हुए हैं। यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं, जितेंद्र राय जी, उनको भी गिना देंगे नाकामी। लेकिन उन लोग को हम अब माफ़ कर देना चाहते हैं, क्योंकि आदमी बहुत कुछ कह दिया, लेकिन कोई लाज और कोई शर्म नहीं है। शर्म नहीं आई। हमारे बीच जो है, हमारे मित्र हैं, बड़े क्रांतिकारी योद्धा हैं, इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया। अपना एक बार शुभ नाम बताइए। मेरा नाम वीर आदित्य है और हम महौड़ा चीनी मिल संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। वीर आदित्य हैं और महौरा, क्या बोलते हैं इसको? मढ़ौरा, ये चीनी मिल के उद्धार समिति के अध्यक्ष हैं जी। इसका उद्धार कराना चाहते जी। आपने पदयात्रा भी किया इसके लिए? जी, हमने 2022 में 15 अगस्त के दिन इस चीनी मिल के प्रांगण में झंडा तोलन किए पूरा युवाओं के साथ। सबके समर्थन सहयोग से हम लोग यहाँ पैदल, आज़ादी के बाद इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं किया है। हम लोग पैदल पटना गर्दनी बाग गए 3 दिनों में। वहाँ जाकर महीनों दिन तक पूरा बिहार की यूथ को जोड़कर गरजाए हम लोग। वहाँ पे जाकर हम लोग प्रतिदिन बिहार सरकार में जो उद्योग मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, आंदोलन के बीच में ही मतलब सरकार बदल गया था, उस समय उद्योग मंत्री, गन्ना मंत्री, सबको हम लोग लगातार ज्ञापन भेजे हैं। उसके बाद केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी, उद्योग मंत्री जी, गन्ना मंत्री जी, सभी को लगातार हम लोग ज्ञापन भेजे। उसका हम लोग चिट्ठी आपको दिखाएंगे, उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद स्थानीय जो विधायक जी हैं उनको भी लगातार भेजे हैं 8-9 गो, जो स्थानीय सांसद महोदय हैं उनको ही भेजे हैं, यहाँ पे एमएलसी हैं उनको ही भेजे हैं, और सबको बाई हैंड भी जाकर ज्ञापन दिए हैं। लेकिन कोई आदमी चीनी मिल पर च तक नहीं बोलता है। इतना लोग बेशरम है।
इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार के नहीं, खास करके जो सारण जिला के जो युवा है, जब तक वो लोग नहीं जगेगा तब तक इसका उद्धार नहीं होने वाला है। यहाँ के लोग जाति देख के वोट करता है, पार्टी देख के वोट करता है। यही कारण है कि चीनी मिल रोजगार चालू नहीं है। जब तक वो शिक्षा देख के, रोजगार देख के वोट नहीं करेगा, अपना सही नेता नहीं चुनेगा, तब तक हमको नहीं लगता है कि बेशर्मों को कभी अच्छा ब्रदर, सबने इसके साथ धोखा किया, बिहार के लोगों के साथ। सबको अगर देखा जाए तो केंद्र और प्रदेश और जिनका जिनका आपने नाम लिया, अब किस पर विश्वास किया जाए चुनाव में? मुझे लगता है कि यूथ पर भरोसा करना चाहिए। वो किसी पार्टी के नेता क्यों ना हो, मजबूरी में अगर आता है किसी पार्टी का, उसे बिना जाति देखे, बिना पार्टी देखे अच्छे लीडर को चुनना चाहिए, जो जमीनी स्तर पे 15 साल से जो तो आप इतने संघर्षशील हैं, क्यों नहीं भिड़ते चुनाव में? आइए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मढ़ौरा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, हो सकता है कि इस बार अगर लोग चाहा तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। हाँ, घोषणा कर दीजिए, इससे बढ़िया अवसर नहीं है। कर दीजिए दोस्त, चाहे जो परिस्थिति आए। ऐसे युवाओं की जरूरत है जिसने ललकारा जा करके। और मैं तो यहाँ का मतदाता नहीं हूँ दोस्त, लेकिन आपका प्रचार करूँगा आकर के, और चिल्ला करके लोगों से बताऊँगा, जिसने जान हथेली पर लेकर के गुंडों से लड़ना है, बदमाशों से लड़ना है, मवालियों से लड़ना है। नेता बड़े गुंडों को पालते हैं, अपने भी गुंडे हैं। ऐसे में आपने बड़ा काम किया है। देखिए, यहाँ के जो राजनीतिक संगठन में जो गुंडा लोग हैं, ये चीनी मिल को जो हमारे विरासत है, हमारा धरोहर है, इसको लोग जब खंडर कहता है तो आँख से आंसू बहता है। ये खंडर चिल्ला के रो के बुलाता है हमारे जैसे क्रांतिकारी युवाओं को, कि आइए अब बचाइए हमारे विरासत को। इस धरती पर मेरा जन्मभूमि है, मेरा धरती, इसलिए हम यहाँ पे हमने समर्पण और त्याग के साथ ऐलान किया है कि जब तक जिंदा रहेंगे तब तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। इसको हम आज नहीं तो कल चालू कराएंगे। बहुत से लोग मजाक उड़ाते हैं मेरा, कि मरा हुआ घोड़ा घास नहीं खाता है। हम कहना चाहते हैं कि मरा हुआ घोड़ा घास नहीं खाएगा, लेकिन अगर जिंदा घोड़ा लाकर अगर बांध दिया जाएगा तो जरूर घास खाएगा। क्या बात है। यहाँ 610 एकड़ जमीन है चीनी मिल का। बिहार सरकार को एक धन्यवाद देंगे कि इसका छोटा सा टुकड़ा जो 70 एकड़ जो अन्ना कोठी में जो जमीन है, उसको बिहार सरकार औद्योगिक क्षेत्र के लिए हस्तांतरण किया है कि वहाँ पे उद्योग लग सकता है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। लेकिन बिहार सरकार की नीयत तो सही नहीं है। अगर मढ़ौरा ही नहीं, बिहार में 90 के दशक के बाद से या उसके पहले भी जूट मिल, पेपर मिल, चीनी मिल, मोटर फैक्ट्री, साइन इंजीनियरिंग, वाइन फैक्ट्री, मतलब तमाम जो सैकड़ों फैक्ट्री जो बंद हुआ, उस समय आज़ादी के आसपास में 34% केवल बिहार से चीनी मिल सप्लाई होता है पूरा भारत में। आज 0.1% के आसपास हो गया है। इस कितनी चीनी मिलें बंद हो गई बिहार में? बिहार में लगभग 28 चीनी मिल के आसपास में था, एक एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन 28 या 27 था। तो उतना फैक्ट्री बंद हुआ, लेकिन बिहार सरकार कभी फैक्ट्री पर जोर नहीं देता है। हमारे यहाँ के जो युवा है बिहार का, वो यहाँ से पलायन करके अन्य राज्यों में जाते हैं, लात जूता खाते हैं, बिहारी कह के अपमानित होते हैं। उनको ट्रेन जाइएगा, देखिएगा ट्रेन में बोगी में लोग बोरा की तरफ भर के जाते हैं, जाते हैं आते हैं। लेकिन बिहार सरकार में जो भी सरकार में आया, चाहे आरजेडी हो, चाहे जदयू हो, आज बीजेपी गठबंधन में है, किसी को शर्म नहीं है। सब के सब बेशरम लोग हैं, क्योंकि हमारे बिहार के लोग में कहीं ना कहीं कमी है, बिहार के युवा में कमी है कि वो जाति पार्टी देख के वोट करते हैं। ऐसे नेताओं को बेशरम कहते हुए भी शर्म आती है। ये आप देख लीजिए, अंग्रेजों के ब्रिटानिया हुकूमत में यह चीनी की मिल स्थापित हुई। 4 फैक्ट्रियां, यहाँ चॉकलेट बनता था, शराब बनता था, और क्या क्या बनता था। यहाँ मोटन फैक्ट्री था जो एशिया का नंबर 1 था। यहाँ चीनी मिल था जो बिहार में पहला चीनी मिल था 1904 में। यहाँ पे वाइन फैक्ट्री था। हम चाहते हैं कि वाइन फैक्ट्री चालू ना हो, क्योंकि बिहार में शराब बंद है। नहीं, ठीक है, यहाँ से और जगह जाएगा। जी विदेश जाएगा। विदेश जाएगा, क्या दिक्कत? हाँ, तो वाइन लोग पीना बंद करेंगे नहीं, बिहार में लोग पीता ही है, भले ही बंद है, तो यहाँ से जाएगा, विदेश जाएगा। और यहाँ पे सारण इंजीनियरिंग था, जो किसान इंजीनियरिंग का काम था कि जितने पाट पुर्जा है बिहार में, जितने फैक्ट्रियाँ थी, खास करके मढ़ौरा चीनी मिल और अन्य फैक्ट्री, उसको पाट पुर्जा सप्लाई करता था। और यहाँ पे जो मटन फैक्ट्री थे, उसका तो मतलब कि क्या ही बताएं। उसका एक आदमी से पूछेगा तो लोग उसका इतिहास जब बताता है तो मुंह में मिठास आ जाता है। वो उसका इतिहास है। यहाँ पर वाइन फैक्ट्री था। मतलब ये जो विरासत है, धरोहर है बिहार का, पता नहीं नेताओं को, आप जैसे लोग इतना खिलखिलाती धूप में आके रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि आपके अंदर भी जज्बा है कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल जाए। इसके लिए आप भी चिल्ला रहे हैं, हम भी चिल्ला रहे हैं। पलायन तभी रुकेगा जब इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। गैस कटर लगा करके बड़े बड़े हाथ तांबा के संयंत्र थे, पीतल के संयंत्र थे, नाक के नीचे जहाँ एसडीएम बैठता था, जहाँ जिला प्रशासन है, और सब काट करके गाड़ियों में भर करके ले गए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि चुनाव का मौसम आने वाला है। अरे आ गया है कि आने वाला है? मतलब अब कुछ ही महीनों में, 2 महीनों की देरी है, और आप उसी को कवर कर रहे हैं।
इस चुनाव में भी ध्यान से देखिएगा, अभी तक जितने चुनाव हैं, जितने भी नेताजी लोगों का भाषण है, रोजगार पे कोई नहीं बोलता है। अपने जाति को वोट देने के लिए सब लोग एकदम ललायत हैं कि कैसे जाति में एकजुटता ला दें और कैसे दो जातियों का संघर्ष करा दें कि हमको अच्छा वोट मिले और अपना वोट जो है बढ़िया से तगड़ा से बन जाए। तो इसी चक्कर में सारे जो नेताजी लोग हैं लगे हुए हैं, लेकिन उनको चाहिए कि रोजगार को, यानी यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, इंडस्ट्रियल हब बने, इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण हो, इसके लिए कोई कार्य नहीं कर रहा है। एक नेताजी हैं जो कुछ किए हैं, वो हैं जीतन राम मांझी, बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन वो गया में एक इंडस्ट्रियल पार्क जो है अपना उसको क्या किए हैं कि मनवाए हैं, नहीं लाए हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि बिहार में गिरिराज सिंह, एक पीएम मित्रा पार्क करके योजना है भारत सरकार की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए है, और वो उसी के मिनिस्ट्री में मंत्री हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि बिहार को भी एक दे दें, बिहार को एक भी नहीं मिला है। उसके बाद यहाँ से आपको आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद रह चुके हैं। अगर रविशंकर प्रसाद चाहते हैं तो किसी भी आईटी इंडस्ट्री के कंपनी को तागर नहीं था कि बिहार में अपना कंपनी न लगाता, लेकिन वो भी नहीं चाहे। राधा मोहन सिंह कृषि मंत्री रहे, उन्होंने भी नहीं चाहा कि कोई भी फूड प्रोसेसिंग यूनिट ही लग जाए। अगर हर एक ज़िला में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग जाता, किसानों के लिए व्यवस्था हो जाती। उच्च शिक्षा का दुर्दशा कर दिए हैं लोग। तो ये सब चल रहा है। चुनाव में सब मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन आपको बता दें, गिरिराज सिंह नाम स्मरण कराया आप है ने तो याद आ गया। आप देखे होंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो अक्कड़ बक्कड़ बोलते रहते हैं हरदम, और बड़ बोलेंगे। गिरिराज बाबू बिहार के हो ना, एक बार देख लेना इस चीनी मिल को, और देख करके आशा करता हूँ शर्म आएगी। रविशंकर प्रसाद जी, एक बार इस चीनी मिल को देख लेना, आशा करता हूँ शर्म आएगी। इस समय तो आप नहीं हैं मिनिस्टर, और जो भी लोग यहाँ के हैं, नीतीश कुमार जी, शर्म तो नहीं आएगी आपको? पलटा मार करके एक आध बार फिर हो जाएंगे, 9 बार हो आईटी मिनिस्टर भी बिहार के अभी इसी बगल के विधानसभा कमनौर विधानसभा से हैं, कृष्ण कुमार मंटू, जो कि बिहार सरकार में आईटी मिनिस्ट्री में है। तो लोगों को बहाना होता है कि बिहार में ज़मीन नहीं मिलेगा, भूमि अधिग्रहण काफ़ी मुश्किल है, और इस चीनी मिल के पास काफ़ी ज़मीन है। जैसे मुजफ्फरपुर में मोतीपुर चीनी मिल के ज़मीन को बियाडा को ट्रांसफ़र करके, और बहुत सारा इंडस्ट्री वहाँ पे लगा है, एथेनॉल फैक्ट्री वगैरह लग भी रहा है। अगर यहाँ के ज़मीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता और इंडस्ट्रियल हब बनने में थोड़ा सा भी समय इस बार मोदी जी क्या बोलेंगे? उस बार तो बोले थे कि बहनों भाइयों, चीनी की मिठास फिर से हम ले आएंगे। मोदी जी के बाद हम क्या करें? 2015 में आए थे और इतना जन सैलाब हम लोग उमर के वहाँ गए थे उनकी बात को सुनने के लिए। नहीं कहीं था बस ये हम मढ़ौरा हाई स्कूल में आए थे, और हम लोग हजारों नहीं लाखों की संख्या में वहाँ गए थे। और जब मोदी जी ने सीना चौड़ा करके बोले थे कि 2015 में जब हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पे चीनी मिल चालू होगा, इसका मिठास वापस आएगा। उसके बाद मोदी जी यहाँ 5 बार भी आ गए, लेकिन आज तक मिठास उसका वापस नहीं आया। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे मोदी जी को भी, अब बिहार सरकार को भी, कि गठबंधन में है, कि अगर इस बार अगर विधानसभा से पहले अगर कोई घोषणा नहीं होता है चीनी मिल चालू होने के लिए, अगर मजबूती से कोई काम नहीं होता है, तो बिहार में चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे बीजेपी हो, सबको हम लोग विरोध करेंगे। कारण क्या है? हम लोग जानते हैं हमारे विरोध से बहुत कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन एक आगाज होगा, एक आवाज़ बनेगी कि आज युवा जग गया है रोजगार के लिए, उद्योग के लिए, प्लान को रोकने के लिए। आज नहीं तो कल पूरा बिहार इस सुर में सुर मिलाएगा, और इस नेताओं को जो झूठ वादा है उस सबको हम लोग धूल चढ़ाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी, 2015 में आपने बोला था, अब आप क्या कहेंगे? मानो भाइयों, 2015 में इसी चीनी मिल के बगल में हमारी जो जनसभा हुई थी, मैंने देखा बिहार का बच्चा, क्या नौजवान, क्या महिलाएं और क्या युवा, सब ने हमारा हौसला बढ़ाया था। मोदी जी, फिर आपने चीनी मिल चालू क्यों नहीं कराया? ब्रजभूषण जी, आपको तो पता है वह एक जुमला था, यही न कहेंगे? आशा करता हूँ इन समस्त नेताओं को शर्म आएगी। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, और आज बिहार के छपरा से लगभग 25-26 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है जहाँ प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी। फिर प्रधानमंत्री जी आएंगे, देखिए क्या कहते हैं, और नेताओं को देखते रहिए। यही वह कारण है जिससे कि बिहार से पलायन हो रहा है। जो बिहार अन्य प्रदेश के लोगों को भी रोजगार देता था, आज वह, हमारे दोस्त ने बताया कि किस प्रकार वह अपमानित हो रहा है, धक्के खा रहा है, और उसे लोग
देख करके बिहारी कह करके चिढ़ाते हैं और आनंद लेते हैं। जी, मैं करूंगा दोस्त। एक और बात करना चाहते हैं आपकी वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बक्का बड़ा चैनल है। हाँ। हमने ज्ञापन डीएम साहब को भी दिया है कि हमारे धरोहर को कम से कम बचा लीजिए, लेकिन डीएम साहब को छोड़िए, इस प्रांगण में ही हमारे मित्र बताए कि यहाँ पे एसडीएम साहब का आवास है, इसी जमीन में यहीं पर डीएसपी साहब का आवास है, यहीं पर थाना का ऑफिस है, सब कुछ इसी चीनी मिल में है, लेकिन रात दिन चोरी होता है। अभी इसमें साउंड जा रहा होगा, यहाँ पर ठक ठक आवाज आ रहा है। कैमरा को जूम कीजिएगा तो चीनी मिल का जो बड़ा भोभा जो पाइप दिख रहा है उसमें फांसी का फंदा लगाया हुआ है कि चीनी मिल को यहाँ से भी उसको दफन कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। रात दिन यहाँ चोरी होता है और ठक ठक आवाज आता है, लेकिन यहाँ से मात्र 200 मीटर दूरी पे प्रशासन को कान में सुनाई नहीं देता है। अब हम किसको दोष दें? क्या मिली भगत है? क्या हमारे एक और बात है, हमारे मढ़ौरा के लोगों में बड़ी मतलब कि एक विद्वान वाला गुण है, कम तेज तरह लोग नहीं है। यहाँ पर रात दिन चोरी हो जाता है, ना प्रशासन को पता चलता है ना किसी को पता चलता है। यहाँ पर जो चोर है कोई लंदन से नहीं आता है, कोई अमेरिका से, जापान से, चाहे अन्य राज्य से नहीं आता है, हमारे ही लोग। जब नेतवे चोर है तो लोग क्या करेगा जी, लोग यही करेगा, वही लोग चोरी सिखाता है जी, तो नेताओं ने बेच दिया। नेताओं को ही दोष देना है इसमें, छोटे लोगों की क्या औकात है? एक अपराध दर्ज हो जाएगा, कोई चोरी नहीं करेगा। अब अगर क्रेन लग रहा है ना, अगर क्रेन लग रहा है, अभी आप चलिए वहाँ दिखाइए, अभी आपको गैस कट मशीन से काटा हुआ ताजा ताजा मिल जाएगा, पर डे कटता है 24 घंटा। आइए दिखाते हैं हम आपको, जरूर कैमरा में उसका फोटो डालिएगा। हाँ दोस्तों, अफसोस, उसे भी दिखाते हैं, चलते हैं। यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। आपके क्षेत्र की चीनी मिल जिसे अंग्रेजों ने स्थापित किया था, नेताओं ने लूट लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक राय है और यही चीनी मिल है जो हम लोग का विरासत था, कागज़ के पन्नों पे विरासत है और रहेगा। और यहाँ के कुछ नेता कह लें और या मंत्री कह लें या कुछ भी कह लें, रंगदार कह लें, उन्हीं लोगों का देन है कि आज हम लोग का ये विरासत ही रह गया, क्योंकि ये लगभग में 40 से 50 हज़ार प्लस लोगों को रोज़गार देती थी। यहाँ पे आसपास में 4-5 ऐसे जो कि प्रखंड है, यहाँ पे गन्ना बोया जाता था, वहाँ पे जो गरीब परिवार का रोजी रोटी चलता था। लेकिन जब जब बिहार में चुनाव आती है, या लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसी अवधि में या बिहार के मुख्यमंत्री हो या भारत के प्रधानमंत्री हो, सभी लोग आते हैं और कह के चले जाते हैं कि इस बार हम विकास करेंगे, अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम विकास करेंगे। और विकास एक अभी तेजस्वी जो कि नीतीश कुमार का अभी एक स्लोगन चल रहा है कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार। एक प्रगति यात्रा उन्होंने चलाया था। प्रगति यात्रा में जैसे कि हर जिला को एक सौगात देकर जाते थे, जो कि अभी फिलहाल आज से 3 महीना पहले छपरा में आए थे। ठीक है, सबने यही किया। फिर किसके तरफ रुझान इस बार पैदा हो रही है? देखिए, हमारा जहाँ तक सोच है कि हम रुझान किसी की तरफ नहीं दे सकते हैं। सभी लोगों ने क्या करेंगे? ओटवा क्या करेंगे? नोटा पर देंगे, पक्का पक्का। इसलिए कि सभी लोगों ने तो हमारे राज्य को लूटा है। क्या इसको मान लिया जाए कि जंगल राज से एक पार्टी को लोग जोड़ते हैं? क्या यह सभी जंगल राज वाले हैं? जितनी पार्टी के लोग हैं, सभी लोग हैं। सभी ने 2005 से पहले जितना क्राइम होता था उससे 3 गुना अधिक 2005 के बाद हो रहा है। अभी नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि 2005 से पहले ऐसा होता था जी। अब वही बोल रहे हैं कि 2005 से पहले ऐसा होता था जी, 2005 से बाद ऐसा होता था नहीं होता था। लेकिन ये हमेशा विकास का ढिढोरा पीटते हैं नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन विकास हमारे बिहार में 40 सीट सांसद जो कि हम लोग जितवाते हैं और लोकसभा में जाती है, तब प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी। लेकिन जब भी विकास की बात आती है तो केवल गुजरात में करते हैं विकास, लेकिन बिहार में विकास के नाम पर ठेंगा चुसवा देते हैं बिहारी जनता को। अभी एक ट्रेन अभी चलवा है वंदे भारत, लेकिन यहाँ से जानते हैं क्यों चलवा है वंदे भारत ट्रेन? कि यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के युवा सब जाकर उनके गुजरात में नौकरी करे और मजदूरी करे। दोस्तों, यहाँ भी रेलवे का ट्रैक था, यहाँ से चीनी और अन्य उत्पाद जाते थे। रेलवे ट्रैक भी था, वो खत्म हो गया। यहाँ तक ट्रेन आती थी, उस पर गाना लाद कर आता था। और यहाँ के कुछ मंत्री हुआ करते थे उस समय, जिस समय यहाँ के जनता को लॉलीपॉप चुसवाने का काम किया, झांसा में रखा कि मतलब चीनी देने के नाम पर लॉलीपॉप चुसवा रहे हैं। लॉलीपॉप हमेशा दिया है, सब हमेशा दिया है। या सत्ता में आने के लिए, ये कुर्सी पर बैठने के लिए सभी लोग। ये चीनी मिल वैसा चीनी मिल है कि नए नए नेता को पैदा करती है। ये
जब चुनाव आता है तब नया नेता एक पैदा हो जाता है। अफसोस दोस्तों, पूरा मामला मैं संदर्भित करता हूँ, लिखा पढ़ी भी करता हूँ, जितना बन पड़ेगा वैसे यहाँ के युवाओं ने जो किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। कब इस मामले पर लोग नेताओं का गिरेबान पकड़ेंगे एक और चीज़ और भी उठाएंगे बैठाएंगे। यही चीनी मिल है कि जब जब हम चुनाव आता है तब तब खबर हम चलाते हैं, तब तब हमारे ऊपर 2-4 की केस लदा जाता है। लदा जाता है। लोकसभा में भी वही हुआ, विधानसभा में फिर वही होने वाला है। जब जब हम लोग आवाज़ उठाते हैं, लोगों को जगाते हैं कि ये हमारा विरासत है, डूबना नहीं चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे चीनी मिल था तो चीनी मिल होना चाहिए। जंगल राज था, जंगल राज है, और आप नहीं चेते तो जंगल राज आगे भी रहेगा। जंगल राज केवल लालू प्रसाद यादव से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए। यह सभी जंगली हैं, हिंसक हैं और आपको खून चूस करके मार डालेंगे। ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।